चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम मानव पाचन तंत्र पढ़ेंगे कि मानव जो भोजन खाता है वो कैसे पचता है। हमारा बॉडी उस भोजन को किस प्रकार से पचाने का कार्य करता है। चलिए स्टार्ट होते हैं। बताया गया है कि हम मानव द्वारा लिया गया भोजन हमारे शरीर में कैसे पचता है। इस अध्याय में हम यही अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्या बोल है आगे, क्या कहते हैं कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं अपने मुख के माध्यम से, जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो ग्रहण करने के बाद मुख के अंदर दांत होता है। दांत हमारे भोजन को छोटे छोटे यानी जो हम भोजन लेते हैं वो भोजन का बड़ा रूप होता है। भोजन के बड़ा रूप को दांत हमारे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। ठीक है, मुंह के अंदर में स्थित जीभ, जो जीभ है आपका, वो क्या करता है कि भोजन को पलटने का काम करता है। मान लीजिए जिस अनुसार से भोजन लिए, एक परत में अगर जीभ नहीं होता तो जिस अनुसार से लिए उसी अनुसार से होता, बट क्या करता है जीभ के आगे पीछे होता है। जीभ का मूवमेंट की वजह से जो हमारा भोजन है वो भी मूवमेंट करता है, गति करता है, आगे पीछे अलट, कहने का मतलब कि उलटता पलटता है, मतलब मिक्स होता है। भोजन को छोटे छोटे अणु में तोड़ने का काम करता है मेरा दांत। भोजन को मिक्स करने यानी कि छोटे अणु तोड़ने के बाद जो भोजन को मिलाने का काम करता है वो हमारा जीभ करता है। मिलाने के पश्चात एवं दांत के द्वारा जब पीसे गए भोजन को से कुछ पचने के बाद एक वहाँ लार का उत्पन्न होता है। देखेंगे कि भोजन अगर खाते होंगे तो लार बन जाता है। वह लार क्या करता है कि भोजन को गीला करने का काम करता है। जिस भोजन में हम लिए उससे और ज़्यादा गीला करने का काम करता है, ताकि वह आगे की ओर चिपचिपा हो जाए। भोजन चिपचिपा होने के बाद हमारे शरीर के अंदर स्वेच्छा से प्रवेश कर सके। चलिए ठीक, लार मुख है। क्या हुआ कि मुख में हमारा भोजन जो हो गया वो लार से सन गया, यानी कि लार के साथ मिला, और लार से सना हुआ भोजन हमारे, ये आप जो देख रहे हैं ये ग्रास नली है। ये क्या है? ये ग्रास नली है। यहाँ से मुख स्टार्ट होता है। मुख मुख जो होता है वो ऐसे स्टार्ट होते हुए ये इधर की ओर जाता है। ठीक है, देखिए मुख यहाँ से स्टार्ट होता है और ऐसे होते हुए एक ग्रास नली से होते हुए ये अमाशय के पास जाता है। चलिए हम अमाशय तक जाते हैं अभी। मुंह के पूर्व में अगर नाक देखते होंगे तो नाक देखिए, नाक से एक नली निकला है जो नासा मार्ग कहलाता है। नासा मार्ग यानी कि नाक का जो नली है और मुख का नली एक पॉइंट पर मिलता है जिसे ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। इस पॉइंट पे मिला ना, मुख का जो नली है और नाक का जो नली है वो एक पॉइंट पे मिलता है, जिस पॉइंट को क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। इसी वजह से अगर कोई खाने के वक्त में बातें करता है या तो हंसता है तो आप देखते होंगे कि खाना नाक के माध्यम से निकल जाता है, सरक जाता है, जिसको आप कहते हैं। क्यों होता है? क्योंकि खाना जो लेते हैं वो कॉमन नली है, नली के माध्यम से एक इधर चल जाता है उसका खाना। यहाँ से इधर ना होने वाले वहाँ से प्रेशर जब आता है, हंसने की प्रेशर, तो ये ऊपर की ओर गति कर जाता है और नाक के माध्यम से होते हुए बाहर निकल जाता है। चलिए हम भोजन के उस चीज़ के आगे हम आगे बढ़ते हैं कि भोजन मुख से लेते हुए वह हमारे ग्रास नली से होते हुए, ये ग्रास नली है, नली से होते हुए इस नली में कैसे आता है भोजन, सो देखिएगा। जो ऊपर से नीचे की ओर जो भोजन गति करता है ना, वो कर्माकुचन गति के द्वारा होता है। कर्माकुचन गति क्या होता है कि वैसी गति जब भोजन अपने आहार नाल में नीचे की ओर आता है, उस गति को कर्माकुचन गति कहते हैं। उस वक्त क्या करता है, आहार नाल जो होता है हमारा वो फैलता भी है, सिकुड़ता भी है। देखिए जब भोजन यहाँ आता है तो यहाँ फैलता है, ऊपर से दबाता है तो फिर नीचे धकेलता है। ठीक है, मान लीजिए भोजन यहाँ आया, तो भोजन यहाँ आया तो ये जो नली है वो फैल जाएगा। ठीक है, फैल जाएगा। उसके बाद ऊपर से दबाव डालता है, प्रेशर डालता है तो नीचे की ओर जाता है। कहने का मतलब कि एक अनुशीतलन यानी कि उस नली का फैलाव और सिकुड़ना, फैलना और सिकुड़ना, ताकि वह भोजन नीचे की ओर गति कर सके, इसी को कहते हैं कर्माकुचन गति। तो भोजन जो हमारा ऊपर से नीचे की ओर आता है, हमारे पेट की ओर जो आता है, उसे कहते हैं कर्माकुचन गति। भोजन ग्रास नली से होते हुए, मुख से हम पचा हुआ, सना हुआ, लार से सना हुआ भोजन छोटे अणु में तोड़े, जितना हो सका वो ग्रास नली से होते हुए हमारे पेट में पहुंचा। पेट के पास एक ग्रंथि होता है, ये अमाशय जो होता है ना, अमाशय उसी कहते हैं पेट, अमाशय को ही पेट कहते हैं। ठीक, ये अमाशय के पास हमारा क्या हुआ कि भोजन आया। अमाशय में एक ग्रंथि होता है, इसका नाम होता है जठर ग्रंथि। आप पढ़े होंगे जठर ग्रंथि। ठीक है,
जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि क्या करता है कि एक ग्रंथि है जो अपने से, मान लीजिए चापाकल जिस अनुसार अनुसार से पानी निकालता है ना, उसी अनुसार से चापाकल का प्रमुख कार्य है क्या, कि वह पानी निकालेगा। उसी अनुसार से जठर ग्रंथि क्या करता है कि एक रस निकालता है, जिसे जठर रस कहते हैं। जठर रस कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, जठर रस कहते हैं। जठर रस में तीन प्रकार के पाचक रस पाए जाते हैं। पाचक रस कहने का मतलब यह है कि जो भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उस रस को पाचक रस कहते हैं। ठीक है, तीन प्रकार का पाचक रस पाया जाता है। पहला HCl होता है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। उसके बाद दूसरा होता है पेप्सिन, और तीसरा होता है श्लेष्मा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कार्य है कि यह भोजन को अम्लीय बनाता है। क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय इसलिए बनाता है क्योंकि यह अपने खुद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाम उसका क्या है, नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जो जिस रूप में होता है उस अनुसार से ढाल देता है। कहने का मतलब भोजन जिस रूप में हुआ था उस रूप में ना होकर, जिस रूप में मेरे पेट में आया उस रूप में ना होकर, HCl हमारे भोजन को क्या करता है, वो अम्लीय बना देता है। चलिए ठीक है, साथ ही भोजन में जो कुछ गंदगी आ जाते हैं, मान लीजिए कुछ ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है, जो हमारे शरीर उससे नहीं ले सकता है, उसको वो क्या करता है, HCl प्रभाव अपने अपने प्रभाव से उसको खत्म कर देता है, नष्ट करता है। ठीक है, पेप्सिन क्या करता है, भोजन के वक्त में जब हम भोजन लेते हैं उसके साथ में आता है हमारा भोजन के रूप में हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसाल के रूप में लेते हैं। जब हम भोजन के रूप में प्रोटीन लिए तो पेप्सिन क्या कार्य करता है, पेप्सिन भोजन में लिए गए प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। चलिए ठीक है, आगे देखिए। श्लेष्मा की अगर बात कीजिएगा, श्लेष्मा HCl के प्रभाव को कम करता है। क्या लिखें कि श्लेष्मा जो है वो आपका HCl के प्रभाव को कम करता है, ताकि आमाशय की दीवारें क्षतिग्रस्त ना हो। जैसा कि हम जानते हैं कि एसिड, आप एसिड का देखते होंगे, एसिड के पास इतना गुण है कि अगर वह चाहे तो किसी भी चीज़ को जला सकता है। ठीक है, अगर हमारे पेट एसिड का निर्माण कर रहा है तो वह वो हो सकता है कि पेट जो होता है हमारे पेट के सभी अंग को जला सकता है। तो उस एसिड के प्रभाव से बचने के लिए एक चीज़ बनाया गया है प्रकृति ने, या तो फिर जो हमारा प्रकृति जो बनाया है, हमारा पेट, हमारा बॉडी निर्माण हुआ है, वो श्लेष्मा का भी निर्माण करता है ताकि HCl के प्रभाव को कम करते। वो क्या करता है कि तुम अपना अम्लता कम करो ताकि जो पेट है वो सुरक्षित रह सके। क्या करता है कि उसका जो आमाशय की दीवार, आमाशय को ही पेट कहते हैं, पेट की दीवार जो होता है सो वो सुरक्षित रहता है। इस अनुसार से हमारा पेट सुरक्षित रहता है। हम यहाँ तक अभी बचाएं, आज की क्लास अब यहीं तक रखिए, आगे की वीडियो हम देखते हैं।